हूं आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। अहिल्या उद्धार की कथा सुन हर्षित हुए श्रद्धालु। 5 दिवसीय राम कथा का दूसरा दिन कुशीनगर दुधई विकासखंड के ग्राम पंचायत मटिया भोकरिया के पंचायत भवन परिसर में नारायणी सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय राम कथा के दूसरे दिन अयोध्या से पधारी कथावाचिका धर्मरक्षिता शास्त्री ने अहिल्या उद्धार की कथा सुनाई। शुक्रवार की दोपहर कथा सुनाते कथावाचिका ने कहा कि जनकपुर जाने के क्रम में जब श्री राम ने एक वीरान कुटिया देख आश्रम के पास आए, वह गुरु विश्वामित्र से पूछा, यह किनका आश्रम है। गुरु विश्वामित्र ने उन्हें अहिल्या का प्रकरण विस्तार से बताते हुए देवी अहिल्या का उद्धार करने को कहा। श्री राम ने चरण स्पर्श से देवी अहिल्या का उद्धार कर दिया। अहिल्या फिर से अपने मूल रूप में वापस आ गईं। इसके पूर्व कथा का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री डॉक्टर व पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय, विशेष अतिथि डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी, सेवरही थाना प्रभारी दिग्विजय नारायण राय ने किया। रामकथा के संयोजक शिक्षक अरुणेंद्र राय, आरएसएस खंड प्रचार प्रमुख प्रवीण कुमार राय ने कथा में आए सभी भक्तजनों के प्रति आभार प्रकट किया। इस दौरान पूर्व प्रधान सीताराम खरबार, पत्रकार रवीश मध्यसिया, राजनारायण मिश्रा, डॉक्टर मुरारी शरण जायसवाल, प्रेम बिहारी राय, केदारनाथ सिंह, योगेंद्र राय, राजेश कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। राजेश कुमार दुबे की रिपोर्ट। कर दिया था, जिसकी कुटिया में जाना भी पाप माना जाता था, उसकी कुटिया में मेरे प्रभु राम प्रवेश करते हैं, लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, ऋषि विश्वामित्र प्रवेश करते हैं और माँ अहिल्या उनका स्वागत सम्मान करती है, अर्घ पाती से सम्मान करती है और जिसका आतिथ्य भगवान राम ने स्वीकार किया हो, जिसका त्याग पूरे समाज ने कर दिया, जिसका त्याग जिसके पति ने कर दिया, वहां भगवान राम आए और उनके आतिथ्य को स्वीकार किए। बताओ माँ अहिल्या का जीवन तर गया या नहीं तर गया? जिसे अब तक दुनिया तिरस्कृत समझ रही थी, जिसे बुरी दृष्टि से देख रही थी, जिसके दरवाजे पर जाना भी पाप माना जाता था, लेकिन भगवान राम उस कुटिया में प्रवेश करके अहिल्या का उद्धार कर देते हैं। और इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण को पढ़ोगे तो वाल्मीकि रामायण में लिखा मिलेगा कि भगवान राम माँ अहिल्या के चरण स्पर्श करते हैं, माँ अहिल्या का चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन हमारे ग्रंथों में घालमेल कर दिया गया। अरे जो माँ अहिल्या तपस्विनी थी, उन्हें पत्थर का बता दिया गया। मेरी माताओं बहनों भाइयों, अगर परम पिता परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है तो आप बुद्धि का प्रयोग करो। आज हम अपने ग्रंथों की बात अपने बच्चों से कहें जो लिखा है तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे। आज अगर विज्ञान के स्टूडेंट को बताएं कि पत्थर की अहिल्या के राम जी ने चरण लगाया और वो मनुष्य हो गई, वो स्त्री हो गई, तो क्या विज्ञान का छात्र इस बात को मानेगा? वो तो सीधा कहेगा, पिताजी गप्पे क्यों हाँक रहे हो, क्योंकि ये तो गप्पे ही हो सकता। अरे प्रकृति से विपरीत दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं अगर राम जी की आरती उतारो।